नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल @लेबर लॉ यूनियन में। और मैं राकेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको अत्यंत ही एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी सूचना आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूं। साथियों, जिसका फ़ायदा ठेका श्रमिकों के अलावा अन्य प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों, सभी श्रमिक भाई साथियों को होगा। तो आइए चलते हैं और सूचना के विषय में जो भी जानकारी है उसको थोड़ा विस्तार से उस पर जानते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों के लिए जो न्यूनतम वेतन है उसकी घोषणा की है और घोषणा के अनुसार दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन होगा वो 18,000 रुपये प्रति माह होगा। जो कर्मचारी किसी प्राइवेट संस्थान में, फैक्ट्री में, किसी दुकान पर, किसी रेस्टोरेंट में, किसी पेट्रोल पंप पर, किसी सीएनजी पंप पर या किसी कारखाने में, कहीं भी अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी गोदाम में, तो आपका जो मासिक वेतन है वो कम से कम 18,000 रुपये होना चाहिए। ये सरकार ने अभी दिल्ली सरकार ने घोषित किया है और नई वेतन जो दरें हैं वो 1 अक्टूबर से लागू की हैं। इसकी नोटिफिकेशन तो 1 हफ्ते पहले निकाल दी गई थी, पर ये प्रभावी जो होगा, जो लागू होगा, वो 1 अक्टूबर से होगा। साथियों, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों का जो डीए था, जो अक्टूबर में के बजाय अप्रैल में आना था, उसको भी दिल्ली सरकार ने रिलीज़ तो कर दिया है, पर उसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। मालिकों को कोई आदेश इस तरीके का नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है कि नियोक्ताओं को उसके एरियर कर्मचारियों का जो एरियर उसका भुगतान करना होगा और कब से भुगतान करना होगा। एक डिफ़िकल्टी जो है वो कर्मचारियों के सामने अवश्य आएगी। पर फिर भी इसी सिलसिले को लेकर के साथियों, लास्ट वीक हमारी दिल्ली के श्रम मंत्री महोदय के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें काफ़ी हमारे यूनियन साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनको दिल्ली की श्रम मंत्री महोदय को श्रम आयुक्त महोदय, उप श्रम आयुक्त महोदय, संयुक्त श्रम आयुक्त महोदय, अतिरिक्त श्रम आयुक्त महोदय, आईओ और बहुत सारे अधिकारीगण थे, अन्य अधिकारीगण भी थे उस मीटिंग में, जिसके साथ मीटिंग हुई। और मीटिंग करने के बाद नियोजकों को, मालिकों को कार्य में इसका मिनिमम वेज की जो गाइडलाइन है इसके बारे में अवगत कराने का भी अनुरोध किया। और मंत्री महोदय ने मजदूरों की समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए मजदूरों को शीघ्र ही न्याय प्रदान कराने के लिए आश्वस्त किया और ये आश्वासन दिया कि जल्द ही जो कर्मचारी हैं उनको जो कानून के हिसाब से न्याय मिलना चाहिए वो उनको अवश्य मिलेगा। ऐसा श्रम मंत्री महोदय ने दिल्ली सरकार ने कहा। तो साथियों, मैं सभी अपने मजदूर साथियों से, सभी भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि जिन कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, वो इसके लिए अपने संबंधित श्रम कार्यालय या क्षेत्रीय श्रम कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं और इसके तहत एक मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। साथियों, यहाँ एक छोटा सा और बीच में अनुरोध आप लोगों से करूँगा कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम लेबर कोर्ट में केस लगाएंगे। मिनिमम वेज का जो केस है, न्यूनतम वेतन का जो केस है, वो लेबर कोर्ट में नहीं लगता है, बल्कि लेबर कोर्ट के जो अधिकारी होते हैं
लेबर कोड के बजाय जो श्रम विभाग, जो क्षेत्र के या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं, श्रम विभाग के जो अधिकारी होते हैं, उनके पास न्यूनतम वेतन का मुकदमा दायर होता है, ना कि किसी लेबर कोर्ट में। यहाँ अक्सर लोगों को देखा गया है, लोग कई बार मजदूरों को वर्गला देते हैं कि हम आपका लेबर कोर्ट में मुकदमा दायर कर देंगे या लेबर कोर्ट में आपका मुकदमा दायर होगा। तो मैं ये आपको बता दूं कि किसी भी श्रमिक का कोई भी मिनिमम वेज का मुकदमा लेबर कोर्ट में दायर नहीं होता है। न्यूनतम वेतन से संबंधित जो मुकदमा है वो श्रम कार्यालय में श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं, कहीं पर डिप्टी लेबर कमिश्नर को पावर दे रखी है, कहीं रीजनल लेबर कमिश्नर के पास पावर है, तो कहीं पर जॉइंट लेबर कमिश्नर के पास पावर है। जिन अधिकारियों के पास इस एक्ट के तहत, मिनिमम वेज एक्ट के तहत पावर दी गई है, उन्हीं के पास आप अपना विवाद लगा सकते हैं। अगर विवाद लगाने में किसी भी साथी को या शिकायत करने में किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो साथियों आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं कि आपको हमारी वीडियो या जानकारी कैसी लगी, ताकि हम जल्द ही आपके बीच में और एक जानकारी के साथ हाजिर हो सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।